नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उनके जमशेदपुर आवास पर पहुंचे। बीजेपी के युवा नेता पार्टी से रघुवर दास की वापसी की मांग कर रहे हैं। रघुवर दास इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। हालांकि रघुवर दास के परिवार के लोग रामगढ़ तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनके जमशेदपुर आवास पर बीजेपी के युवा नेता पहुंच रहे हैं। उन्होंने झारखंड की जनता के लिए बहुत सारा काम किया है और खास करके विधानसभा में खास करके उन्होंने जो चाहते हैं कि उनका भाजपा में पुनः वापसी हो। और पूरी हम नहीं चाहते हैं, पूरा ये झारखंड की जनता चाहती है कि उनका पुनः वापसी हो। चाहते ये हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्वी विधानसभा में अपना जो छाप छोड़ा है वह पूरे झारखंड में दोबारा आए और भाजपा की ओर से एक पूरा मजबूती मिले और हम लोग वापस से उनके नेतृत्व में सारा काम करें और पूरा झारखंड को विकास की ओर बढ़े। क्या नाम है? पूरी जनता चाह रही थी कि रघुवर जी का वापसी हो, घर वापसी। और गांव एरिया, बस्ती एरिया, मतलब ना यहाँ बहुत सारे पीड़ित हो गए थे कि नशा के ऊपर जो उनका मुहिम चला था रघुवर जी का, उसके बाद ये बहुत सारे को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का, ये सब क्या चाहते? वही रघुवर जी वापस आए, हम लोग का एक बार फिर से मजबूती मिले। हम लोग को बहुत सारा बल मिलता था उनसे हम लोग को कुछ नई बातें सीखने मिलती थी और हम लोग को बहुत गर्व होता था कि वो हमारे बायडी मंडल के ही अंदर में आते हैं और उनका आवाज उनका हम लोग का बायडी में आता है। झारखंड में रघुवर दास की वापसी की संभावना जताई जा रही है। रघुवर दास के डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने की संभावना पर जेएमएम विधायक अमित महतो ने यह कहा है कि रघुवर दास जी अगर सक्रिय पॉलिटिक्स में आते हैं तो उन्हें जनता की हित में काम करना चाहिए। सूचना हमें भी है और उनकी वापसी जहां कहीं भी हो सर, हम तो यही चाहेंगे कि जनहित पर काम करे, जनसेवा करे, जहां भी रहें खुश रहें। क्या लगता है उनको आने के बाद भाजपा और मजबूत? सर ये मजबूती की बात हम तो यही कहेंगे कि जिसे भी मजबूत करना होता है या फिर जिसे नकारना होता है, ये कोई पार्टी हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई सीएम हो, तो हर को पब्लिक ही करती है, जनता करती है और आने वाले दिनों में जनता ही ये डिसाइड करेगी सर, हम कौन कहने वाले होते हैं। ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद अब सियासत काफी ज्यादा गर्म है। रघुवर दास की बहू और बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू और उनके पुत्र ललित दास ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। तो इस दौरान पूर्णिमा साहू ने कहा है कि रघुवर दास जी जिम्मेदारी निभाते हैं, वो किस रूप में, हालांकि उनकी जिम्मेदारी होगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उनकी संभावित पॉलिटिकल एंट्री पर झारखंड की राजनीति से जुड़े लोग और परिवार के लोग बेहद खुश हैं। रघुवर दास के पुत्र ललित दास ने यह बताया कि पापा के आने से परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और बीजेपी की विधायक जो पूर्णिमा दास साहू हैं, आज उन्हें जो है श्रद्धांजलि भी दे रही हैं। हम सीधे उनसे बात कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ी चर्चा है रघुवर दास जी को लेकर के, चूंकि वो सीधे अब जो है राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया उड़ीसा के, अब उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की चर्चा है। जो अभी निर्णय कल जो आए हैं हमारे सामने भी, तो मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। वो इस बारे में आपको ज्यादा डिटेल से बता पाएंगे कि उनका विजन और मिशन क्या रहेगा। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त सदस्य जो है, पारिवारिक सदस्य जो है, उसका हम जो है पालन करेंगे। और अनुभवी व्यक्ति हैं, ये तमाम झारखंड की जनता भी जानती है और एक एक कार्यकर्ता भी जानता है कि उनके नेतृत्व में संगठन को कितनी मजबूती मिली थी। चुनाव में जो वैश्य वोट जो होता है, जो एकजुट करने में रघुवर दास जी हमेशा एक मजबूती से काम करते रहे हैं, तो क्या उनके आने से वैश्य वोट को मजबूती मिलेगी या जो एक समीकरण है जो कैडर वोट बीजेपी का रहा है उससे ज्यादा मजबूती मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं उनकी वापसी को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है अगर वो आएंगे सक्रिय राजनीति में तो जरूर से हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी, हमारे जो जनता है उन्हें मजबूती मिलेगी। आपने कहा वेलकम बैक पापा, इसका क्या मतलब समझा जाए? सबसे पहले वो मेरे पिताजी है, मैं एज उनका बेटा उनको मैं वेलकम बैक कर रहा हूँ झारखंड में। उनकी बहुत महसूस हो रही थी झारखंड में, खासकर जमशेदपुर जो आम जनता के लिए मैं बेहद खुश हूँ आज, इसलिए मैंने लिखा वेलकम पापा, माय डैड, माय हीरो, माय एवरीथिंग। ससुर आपके आएंगे तो मुस्कुराहट के साथ वेलकम होगा, आरती उतारी जाएगी।
जी देखिए, यहाँ तो उनका जो छवि है एक भारतीय जनता पार्टी के एकदम कद्दावर नेता के रूप में उनकी छवि है। और ऐसे हम देखे जाए, ऐसे पारिवारिक माहौल के रूप में, अगर मैं एक पुत्रवधू हूँ तो उस नज़रिए से अगर मैं बताऊँ तो जी हाँ, बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें उनकी कमी हमेशा जो है कहीं ना कहीं खलती थी कि वो होते तो और हम मजबूत, हमारा परिवार तो मजबूत है ही, और मजबूती मिलती। मेरा बेटी बहुत खुश है कि उनका दादू वापस आ रहे हैं। क्या बात जी जी, वो दूरी जो क्षेत्रीय रूप में जो दूरी थी अब वो मिट गई है, क्योंकि जो हमारी बेटी भी उन्हें मिस करती थी कि दादू उनके साथ रहे, क्योंकि एक ऐसा समय आता है कि हम घर के बड़े बुजुर्गों का साथ खोजते हैं। तो बस हमारी जो बेटी है वो सबसे ज्यादा खुश है कि अब दादू हमेशा उनके साथ रहेंगे। भी खुश है, राजनीति भी स्वागत कर रही है, परिवार भी खुश है, पोती स्वागत कर रही है। जाहिर है जिम्मेदारी किस रूप में होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर गोड्डा से, जहां पर आपको बताते चलें कि बेआरूजोर अंचल से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है। गोड्डा के मिडिल स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए उपयोग होने वाली किताबों को जला करके भोजन बनाया जा रहा है। सरकार ने खाना बनाने के लिए विद्यालयों में गैस सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था की है ताकि रसोई का काम सुरक्षित तरीके से हो सके, लेकिन फिर भी स्कूल में खाना लकड़ी और किताबों को जलाकर बनाया जा रहा है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है। लोगों ने मांग की है इस मामले की गहनता से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। अब ऐसी स्थिति को देख करके कई सारे सवाल उठते हैं। न्यूज़ 18 ऐसे में सवाल पूछता है, किताब जलाने की किसने आखिर अनुमति दी? सवाल ये भी कि किताब जलाकर आखिर खाना क्यों पकाया जा रहा है, और आखिर दोषियों पर कब तक कार्रवाई होगी? तो न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, और इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये कई सवाल है इस घटना को देखकर उठ रहे हैं। यहाँ पर खाना पकाने के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ किताबों के जो पन्ने हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ये कागज़ है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो खाना बनाने के तौर पर किया जा रहा है। बता दें आपको, स्थानीय लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है इस घटना को देख करके। अब चूंकि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना हो रही है तो बेहद शर्मनाक है ये घटना। और आपको बता दें, रसोई की व्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से है। विद्यालय में गैस सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद रसोई का जो काम है वो सुरक्षित तरीके से नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या हाल है, यहाँ पर कैसे खाना पकाया जा रहा है। ये गोड्डा के बेआरूजोर अंचल से ये खबर आई है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर किताबों के पन्नों को फाड़ करके एक मिडिल स्कूल में जो है पढ़ने लिखने के उपयोग में होने वाली किताबों को जला करके भोजन बनाया जा रहा है। सरकार ने खाना बनाने के लिए हालांकि विद्यालयों में गैस सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था जरूर की है ताकि रसोई का काम सुरक्षित तरीके से हो, लेकिन फिर भी स्कूल में खाना किस तरीके से पकाया जा रहा है, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है आग जलाने में? जलावन के तौर पर यहाँ पर किताबों के पन्नों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और इसके बाद आप खुद भी निर्णय कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी। इसी वजह से न्यूज़ 18 जो है सवाल पूछता है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जब वहां पर गैस चूल्हे की व्यवस्था की गई है, इसके बावजूद फिर ये यहाँ पर कागज क्यों जलाया जा रहा है? साहिबगंज से एक बड़ी खबर है। नाबालिग को देह व्यापार में धकेला गया। आपको बता दें कि पिता ने ही अपनी बेटी का व्यापार कर दिया है। बेहद शर्मनाक खबर। पैसे के लालच में ये घिनौनी हरकत की गई है एक पिता के द्वारा, और आपको बता दें कि पड़ोसी ने इस दुष्कर्म का पर्दाफाश किया है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने की खबर एक पिता के द्वारा ही बेहद शर्मनाक और बेहद ही ये खबर जो है घिनौनी है। घिनौनी हरकत यहाँ पर किया गया है। पड़ोसियों ने पर्दाफाश किया है। बता दें आपको, पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। छानबीन करने के लिए वहां पहुंची और दोनों अभियुक्त संतोष कुमार यादव और लड़की के पिता अमित कुमार महतो को गिरफ्तार की है। बच्चे को बरामद कर उनका चिकित्सीय जांच कराया गया है तथा 183 BNSS के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया है।
दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। धनबाद से एक बड़ी खबर, एसबीआई सीएसपी से लूट की घटना हुई है। हथियार के बल पर लूट की गई है। आपको बता दें 70,000 नगद रुपए की लूट और लैपटॉप और मोबाइल की भी लूट की गई है। अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि इसके बाद आरोपी जो है फरार है। इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के मोहली डीह पंचायत के एसबीआई सीएसपी सेंटर में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सीएसपी संचालक बादल कुमार से बंदूक की नोक पर 70,000 नगद, मोबाइल, लैपटॉप और ग्राहक दुलाल महतो से नगद और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने जाते वक्त 2 राउंड फायरिंग भी की, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। मोबाइल था और हम मोबाइल निकाल के दिए, फिर उसके बाद बोला कि और क्या क्या है जेब में, तो मेरे आगे में जेब में 1000 रुपये के आसपास पैसा था और हम जो निकासी किए तो पीछे के जेब में था, तो हम आगे वाला जो पैसा था वो निकाल के उसको दे दिए। वो लेके निकले और निकलने के बाद बाहर में एक फायरिंग किए और फायरिंग करके उसके बाद फिर हम लोग को बंद कर दिए अंदर में। जैसे कस्टम 10,000 निकासी किया, निकासी करने के बाद आया उधर से 2 ही बोला पैसा है, तो हम बोले नहीं कैश तो नहीं है, 20,000 निकालना है, तो डायरेक्ट हमको भिड़ा दिया। क्या भिड़ा दिया? कट्टा था, देसी कट्टा भिड़ा दिया। भिड़ा के पूरा पैसा छीन लिया, लैपटॉप भी छीन लिया, 2 मोबाइल भी छीन लिया। गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड में सेल के खिलाफ विस्थापित और मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया है। अरबों रुपए के प्लांट को महज 2 करोड़ में ऑक्शन करने पर लोग विरोध कर रहे हैं। विस्थापित और मजदूरों ने सेल के अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने भी पोस्टर लिखकर वर्तमान विधायक पर ठेकेदार से 2 लग्जरी गाड़ी लेने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर सेल प्रबंधन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का वैल्यूएशन करीब 34 करोड़ रुपया लगाया गया था, लेकिन मात्र 2 करोड़ कुछ लाख में सेल ने ऑक्शन करके इसको औने पौने दाम में बेच दिया। सारे पदाधिकारियों को मिली भगत है, सारा भ्रष्टाचार किया गया है। ऑक्शन सरकार का रेवेन्यू का भी नुकसान इन लोग पदाधिकारियों के भ्रष्टाचरण से हुआ है। तो हमारा मांग है कि क्रेशर प्लांट यह धरोहर है भवनाथपुर का, एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट है। इस प्लांट को किसी भी सूरत में कटना नहीं चाहिए और हम लोग नहीं कटने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़े। साजिश है। सुशील कुमार चौबे। सेल जो है अपना ऑक्शन करा करके ठेकेदार के हाथ में बेच दिया है और यहाँ प्लांट प्रतिदिन लूक छिप करके काट रहा है और विस्थापित और मजदूर लुका छिपा काट चोरी कर रहा है क्या? नहीं, हाँ वही चोरी है। हम मानते हैं कि भाई चोरी कर रहा है। भाई हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं काट रहे हैं। यह हम लोग को बिना जानकारी दिए हुए हम लोग को अचानक काम बाधित कर दिया गया है, जो कि हम लोग को भूखमरी के कगार पर होंगे, बेरोजगार पर के पड़े हुए हैं। हमारे बाल बच्चा, हमारा हृदय में समझ ले कि आंसू डेली ढरक रहा है कि कैसे जीवन पर रहेगा। हम बाहर जा रहे हैं काम करने के, तो हमारा आधार कार्ड चेकिंग हो रहा है। आधार चेकिंग के साथ हमारा रोजी रोटी बाहर भी नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट से बात करो, हम बोल रहे हैं ना आपको। आप मैनेजमेंट से बात करिए, हम कुछ नहीं बोल सकते। सर लेबर है ना अंदर में, हमको नहीं पता। मैनेजमेंट से बात करिए। आप सुरक्षा कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैनेजमेंट से बात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में एम्बुलेंस की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 500 नए एम्बुलेंस खरीदने की तैयारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग बाइक एम्बुलेंस भी खरीदने की तैयारी में है। कि गांव तक पहुंचे। हमारे देखिए पहाड़ी इलाका है, झारखंड है, कोई शहरी एरिया नहीं है, तो गांव से गांव कनेक्ट करना है। मरीज को गांव से एकदम सीधा सदर हॉस्पिटल ले जाना है, तो उसके तहत हमको बहुत एक चैलेंज है। मैं काम करूंगा और एम्बुलेंस भी बढ़िया होगा, बाइक एम्बुलेंस भी बढ़िया होगा और हेल्थ का जो सिस्टम है वो भी बढ़िया होगा। झारखंड पर्यटन के लिए बेहतर जगह माना जाता है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में विकास का नहीं होना सरकार की नाकामी को दिखाता है। ऐसे में नए पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने यह कहा है कि सरकार ऐसी योजना बनाने जा रही है जिससे आने वाले समय में पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ दिखेगी। मंत्री ने खुद माना है कि झारखंड में प्रमोशन की
कमी रही है और यही वजह है कि लोग गूगल मैप के भरोसे लोगों को रहना पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए साल में बेहतर शुरुआत होगी और सरकार पर्यटन स्थल का बेहतर विकास करेगी। प्रमोशन की बड़ी कमी रही है। हम अपने उन बेहतरीन और खूबसूरत इलाकों को प्रमोट नहीं कर पाए हैं। बाहर से आने वाले टूरिस्ट आज भी गूगल मैप पर और गूगल पर निर्भर हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में राज्य के जो खूबसूरत दर्शनीय स्थल हैं वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले हों, उनके बारे में लोग जानें और एमिनिटीज़ के लेवल पर नए साल में हम लोगों की बेहतर शुरुआत होगी। लेकिन ओवरनाइट चीज़ें नहीं बदलती हैं, प्रयास होंगे, प्रयास हम लोग करेंगे और वो धरातल पर आपको दिखेगा, लेकिन समय। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने जमशेदपुर में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जागरूकता रथ को भी रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों पर विशेष ध्यान रखेगी ताकि मजदूरों का हित सबसे ऊपर रहे। उन्होंने दावा किया कि राज्य में काम कर रही कंपनियों के मजदूरों को लाभ मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। बढ़ावा देंगे तो पलायन को रोकने के लिए नहीं, हमारा जो साथ रेवेन्यू होगा तो यहाँ जब इन लोगों को रोजगार मिलने लगेगा तो बाहर नहीं जाएंगे। इस पर हम लोगों का फोकस ज़्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कमिटमेंट है, सोच भी है, इसीलिए कि हम लोग को जिला वाइज टास्क भी दिया गया है। भाई अपने 2 महीने में अपने अपने विभाग का सभी जिला में जाके समीक्षा। शहीद निर्मल महतो की आज 74वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर जमशेदपुर के कदमाओ उलियान समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें शहीद के परिवार की ओर से शहीद वेदी पर फूलमाला चढ़ा करके श्रद्धांजलि दी गई। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने अपनी बेटी के साथ शहीद निर्मल महतो को नमन किया और इस दौरान कई राजनीतिक दल के नेता भी मौजूद रहे। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी जयंती मनाए जा रहे हैं और पूरा राज्य का ही नहीं, पूरा उड़ीसा और बंगाल से भी लोग आते हैं। कई मंत्रीगण, विधायकगण, संसद वो आंदोलन कर सभी कार्यकर्तागण यहाँ पर, सभी पार्टी के दल यहाँ पर आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक शहीद परिवार की बेटी हूँ, जो उन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए जो आंदोलन किया और जो बलिदान उन्होंने दिया झारखंड राज्य के लिए, झारखंड के लोगों के लिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम उनके बलिदान को, उनका सपनों का झारखंड बना पाए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके उन्हें। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई। वाजपेयी जी के जीवन की राजनीतिक, सामाजिक और उनकी कविता की यात्रा को विस्तार से आपको बता दें कि फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में वाजपेयी जी कविताओं को लेकर के एक जोश और उमंग नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और उनके जयंती पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के अनछुए पहलुओं को, चाहे राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक हो, उनकी संवाद यात्रा हो या फिर कविता की यात्रा हो, तमाम यात्रा को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वास्तव में वाजपेयी जी का जीवन क्या था। वाजपेयी मतलब अंत्योदय, वाजपेयी मतलब स्वाभिमान, वाजपेयी माने देश का सम्मान, वाजपेयी मतलब स्वाभिमानी भारत। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। वाजपेयी ने हमेशा बताया कि सामाजिक जीवन जीना हो, राजनीतिक जीवन जीना हो तो दिल में चेतना बेहद जरूरी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सुशासन दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद आदित्य साहू समेत कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बाबूलाल ने कहा कि वाजपेयी जी का पूरा जीवन ही एक दर्शन है और उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत। आज अगर झारखंड राज्य का भी जो निर्माण हुआ है तो वो भी अगर किसी एक व्यक्ति को अगर श्रेय देने का होगा तो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को देंगे।
उनकी दूरदर्शिता। अलग झारखंड राज्य बनाने के पूर्व हम बिहार से अलग हो रहे थे तो बिहार में भी बड़ा उथल पुथल चलता था। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि झारखंड बने या बना। लेकिन अटल जी का ही वो नेतृत्व था। जो लोग झारखंड राज्य की पहले विरोध करते थे वो लोग भी समर्थन में आए और झारखंड राज्य बड़ा ही आसानी से आराम से बन गया। क्रिसमस के मौके पर पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ खास तस्वीरें शेयर की। इसमें धोनी अपनी बेटी के लिए सांता क्लॉज बने हैं, साथ ही पत्नी साक्षी धोनी भी हैं। और आपको बता दें कि सांता क्लॉज के गेटअप में धोनी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। धोनी ने अपनी बेटी जीवा के लिए सांता क्लॉज के वेश में कई फोटो क्लिक करवाए हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बेटी को गले लगाते धोनी की तस्वीर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के अलग ही रूप को दिखा रही है। और इसी के साथ